मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप सबसे वो शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और अगर सीख कर फिर भी कुछ बनाना ना चाहें तो वो आप हमसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो रेमेडी हम आपके साथ शेयर करते हैं वो हम हमेशा बल्क क्वांटिटी में प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करने लगी हूँ वो है हेयर फॉल होने का असल रीज़न क्या है। सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रेस लेना या डिप्रेशन हेयर रूट्स को वीक करता है, जिससे बाल गिरते हैं। थायराइड, पीसीओएस या हार्मोन्स का इम्बैलेंस हेयर ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जब खुराक में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन्स ना हो तो बाल कमज़ोर हो जाते हैं। नींद कम लेना स्कैल्प सर्कुलेशन कम करता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ता है। शैम्पू, कलर, ब्लीच या स्ट्रेटनिंग क्रीम्स जिससे केमिकल्स हों वो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रेटनर, ड्रायर और कर्लर का ज़्यादा यूज़ बालों को जलाता और तोड़ता है। गर्मी, धूल और पोल्यूशन से स्कैल्प क्लॉग हो जाता है और बाल टूटने लगते हैं। बिना तेल के स्कैल्प ड्राई हो जाता है और नरिशमेंट ना मिलने से हेयर फॉल होता है। कुछ शहरों का पानी खारा होता है जो स्कैल्प को खुश्क करके हेयर फॉल बढ़ाता है। विटामिन डी एंड B12 इन दोनों विटामिन्स की कमी से हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चे के पैदाइश के बाद हार्मोनल चेंजेस से टेम्परेरी हेयर फॉल होता है। मेडिकल कंडीशंस जैसे टीबी, थायराइड, डेंगू या कोई क्रॉनिक बीमारी के बाद बाल गिरते हैं। जब स्कैल्प साफ ना हो तो डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन से हेयर फॉल बढ़ता है। ज़्यादा टाइट ब्रेड, बन या पोनीटेल करने से हेयर रूट्स पुल होती हैं और बाल टूट जाते हैं। अगर फैमिली में हेयर फॉल कॉमन हो तो ये हेरिडिटी की वजह से भी होता है। टाइफाइड की बीमारी से भी बाल बहुत झड़ते हैं। लाल मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और सिलिका जैसे मिनरल्स होते हैं। जब ऑयल मिट्टी के बर्तन में गर्म होता है तो ये मिनरल्स थोड़ी सी मिकदार में ऑयल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो स्कैल्प और हेयर रूट्स को नरिश करते हैं। मेटल या स्टील का बर्तन गर्म होने पर कभी कभी रिएक्शन करते हैं ऑयल का नेचुरल कंपाउंड से, जबकि मिट्टी के बर्तन नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑयल बिल्कुल प्योर और हर्बल प्रॉपर्टीज से भरा रहता है। मिट्टी के बर्तन से बनाया गया ऑयल ज़्यादा कूलिंग और बैलेंस होता है, जिससे वह स्कैल्प में आसानी से एब्जॉर्ब होता है और ज़्यादा डीप नरिशमेंट देता है। मिट्टी के बर्तन में हीट स्लोली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इससे हर्ब्स और ऑयल्स जलते नहीं बल्कि उनके न्यूट्रिएंट्स इनटेक रहते हैं। रेगुलर यूज़ से लाल मिट्टी के मिनरल्स प्लस हर्ब्स के न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, जिससे हेयर फॉल कम और हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। सबसे पहले मैंने लाल मिट्टी की हंडी ली, उसमें सफ़ेद तिल का तेल डाला। फिर धीरे धीरे उसमें मैंने अरंड के बीजों का तेल, मेथी दाने का ऑयल, अलसी के बीजों का ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स किया। ये सब मिक्स करते हुए इतनी खुशबू आ रही थी कि दिल खुश हो गया। उसके बाद मैंने आंवला पाउडर ऐड किया, फिर छड़ेला, बालचड़, रोज़मेरी, सरसों के बीज, कुले गुलहड़, कमेला, नागर मूता, अखरोट के दरख्त की छाल, सहजन के पत्ते, कड़ी पत्ता, मेहंदी के पत्ते और हमारी एक सीक्रेट हर्ब भी ऐड की। साथ ही सिकाकाई और भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ थी जिन्हें मैंने मिक्स किया और इस मिक्सचर में अच्छे से मिलाया। फिर हम सब ऑयल्स को अच्छी तरह मिक्स करते रहे ताकि टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और नॉर्मल हो जाए। लास्ट में मैंने ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल, अखरोट और जैतून का ऑयल ऐड किया। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इस हंडी को तेज़ धूप में 15 से 22 दिन के लिए रख दिया है और इंशाल्लाह 22 दिन बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। ये ऑयल असल में सिर्फ ऑयल नहीं है, ये हर किस्म के हेयर प्रॉब्लम्स का सलूशन है। ये हमारा बेसिक पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट्स और भी आने वाले हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। हमारा ये ऑयल हमेशा ज़्यादा बनता है, लेकिन इसका असर वाकई कमाल का होता है। मैं अपने चैनल पर और भी ऑयल्स शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑयल ख़रीदना चाहें तो बस कमेंट कर दीजिएगा। ट्रस्ट में ये ऑयल आपकी लाइफ चेंज कर देगा। नेचुरल, हर्बल और 100% प्योर है। 22 दिन बाद मिलते हैं रिजल्ट के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।